अस्सलाम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ और आज मैं आपको बताऊंगा कि डीपीसी के ऊपर पॉलीथीन क्यों मैं लगवाता हूं और क्यों लगानी चाहिए। तो उसकी रीज़न ये है कि एक तो डीपीसी की थिकनेस बहुत कम होती है और इसके अलावा ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर वर्कमैनशिप बहुत लो है। और इसके अलावा ये है कि ये आरसीसी नहीं होती, ये पीसीसी की तरह होती है, मतलब इसके अंदर स्टील वगैरह यूज़ नहीं किया जाता और जस्ट एक कंक्रीट की लेयर होती है। और काफ़ी दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोगों की जो वर्किंग होती है वो ड्राइंग के अंदर 2 इंच मेंशन होती है, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि 3 इंच की जाए। और काफ़ी दफ़ा मैं साइट पे देखता हूँ कि लोग 2 इंच भी नहीं करते, जस्ट 1 इंच करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि कंक्रीट के अंदर इसके लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नमी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर मैं बैरी टाउन लाहौर के मुताबिक या लाहौर के एरिया के मुताबिक बताऊँ तो यहाँ पे जो मैक्सिमम भी पानी का लेवल है, ग्राउंड लेवल जो है वाटर टेबल का, तो वो है तकरीबन भी आप कह सकते हैं कि 60 से 70 फुट के बाद जाके स्टार्ट होता है। और हमारे लोकल एरिया में जहाँ पे रिवर वाले इलाके हैं वहाँ से तो तकरीबन मैक्सिमम भी 4-5 फुट के बाद पानी स्टार्ट होता है। जो दरिया के किनारे पे हैं गाँव या शहर जो हैं वो तो 4-5 से भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ता जाता है आगे वाटर टेबल बढ़ता जाता है। अच्छा, तो इसके हवाले से अगर मैं बैरियर के हवाले से बताऊँ, बैरी टाउन लाहौर के मुताबिक, तो यहाँ पे जब भी कोई कमर्शियल डिज़ाइन किया जाता है, ये जो आम कमर्शियल 5 मरला का, 8 मरला का या 1 कनाल का, ये जो भी है, इसका जो कमर्शियल हम डिज़ाइन करते हैं, ये इसके नीचे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके नीचे पहले तो 1 फुट की राफ्ट होती है, 1 फुट की ग्रेवल की लेयर होती है। ग्रेवल की एक लेयर 1 फुट की होती है, 12 इंच की। और उसके बाद 4 इंच की पीसीसी की लेयर होती है। फिर 4 इंच पीसीसी के बाद 2 फुट की राफ्ट की जाती है आरसीसी के साथ। और ये तीनों लेयर्स एक मशीन की मदद से किए जाते हैं, मतलब कि मिक्सर मशीन जो कंक्रीट करती है उसकी मदद से ये किए जाते हैं। पहले ग्रेवल 1 फुट किया जाता है, फिर 4 इंच की पीसीसी की जाती है और उसके बाद 6 इंच पीसीसी के बाद 2 फुट की राफ्ट की जाती है आरसीसी के साथ, और जिसमें इंची के और पौनी के स्टील भी यूज़ किए जाते हैं और कॉलम भी वहीं पे स्टैंड किए जाते हैं। और उसके बाद 6 इंच का कच्चा किया जाता है फाइनल फर्श करने के लिए। तो अब फाइनल फर्श करने के लिए 6 इंच का कच्चा, तो इसको अगर हम टोटली मेजर करें तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कुछ 4 फुट के राउंड अबाउट बनता है। तो अगर आप ये चेक करें कि 4 फुट की राफ्ट को, वो भी आरसीसी की राफ्ट को, लीकेज के चांसेस होते हैं और उसके नीचे मेम्ब्रेन शीट लगवाई जाती है ताकि ये कल को लीक ना हो, पानी का इशू ना बने। तो इसके अलावा जब हम उसकी पर्दी करते हैं, वो 9 इंच की पर्दी होती है और वो भी डबल स्टील के साथ होती है, डबल जाल होता है स्टील का। और उसके अंदर भी आरसीसी की सारी होती है, पर्दी की स्टील रिटेनिंग वॉल जिसे हम कहते हैं। और वो 9 इंच की थिकनेस होती है और उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन शीट लगवाई जाती है कि कल को ये लीक ना हो जाए। अब मुझे आप ये बताएं कि 4 फुट की जो उसकी राफ्ट होती है और 9 इंच की जो पर्दी होती है रिटेनिंग वॉल, उन चीज़ों को ख़तरा होता है कि कल को लीक ना हो जाए, कल को वाटर का इशू ना बने, लीकेज का इशू ना बने सेम का। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम एक घर की डीपीसी बना रहे हैं और वो भी जस्ट 2 इंच की डीपीसी, और वो कल को लीक नहीं होगी, तो ये हमारे बिल्डर्स की अलग ही फिलोसफियाँ होती हैं कि ये कभी नहीं लीक होगी, इसके ऊपर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि अगर आप पॉलीथीन के हक में नहीं हैं तो आप लेकिन उसका ट्रीटमेंट लाजमी करें। आप ये है कि वाटर सीपेज के लिए आप लाजमी उसको कंट्रोल करें। बेशक आप जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट करते हैं, आप मेम्ब्रेन शीट भी यूज़ कर सकते हैं, पत्थर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मार्बल का, और इसके अलावा आप केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि सबसे जो देर पा है वो पॉलीथीन है। और पॉलीथीन की 500 गेज यूज़ करें। कोई आम पॉलीथीन ये है कि सादा सी वो यूज़ ना करें। और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इसके अलावा ये है कि पहले पहले इसके ऊपर बिटुमिन के 2 कोट किए जाएँ और उसके बाद एक पॉलीथीन की शीट की लेयर बिछाई जाए और उसके बाद चुनाई की जाए। और इसके अलावा मैं डीपीसी का बताऊं कि जब भी हम डीपीसी बनाते हैं तो जो हम फर्मा यूज़ करते हैं, एक उसको एक तो फ़ौरन खींच लिया जाता है, फिर ये है कि हैंड मिक्सिंग के साथ डीपीसी बनाई जाती है। अब ये है कि ये वैसे अगर कॉमन सेंस भी हम देखें कि एक 4 फुट की जो लेयर बनाई जा रही है, 4 फुट की राफ्ट बनाई जा रही है कमर्शियल की, उसको लीकेज के चांसेस हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल भी हम जब बेसमेंट बनाते हैं तो उसकी वर्टिकल भी हम उसके नीचे मेम्ब्रेन शीट लगवाते हैं और उसकी किनारे साइडों पे रिटेनिंग वॉल के साइड पे भी हम मेम्ब्रेन शीट लगवाते हैं, ताकि ये है कि कल को लीक ना है। तो ये है कि वो तो सारे काम आरसीसी के किए जाते हैं और मशीन की मिक्सिंग से किए जाते हैं, और ये जब हम डीपीसी बनाते हैं ये तो हैंड मिक्सिंग से की जाती है और फ़ौरन ही उसका फर्मा खींच लिया जाता है।
तो ये हम किस तरह कह सकते हैं कि ये लाइफ टाइम सही रहेगा और लीक नहीं होगा। तो ये है कि बिल्डर्स अलग ही फिलॉसफी पेश करते हैं कि ये कभी लीक नहीं होगी, ये कभी सेम का बाइस नहीं बनेगी। तो ये है कि वर्कमैनशिप को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते इतनी जल्दी। इस वजह से ये है कि जब हम मेम्ब्रेन शीट या पॉलीथीन हम यूज़ कर लेते हैं तो उससे ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हद तक कवर हो जाता है ये काम। और इसके अलावा ये है कि वर्टिकल डीपीसी को भी जो हम यूज़ करते हैं उसको भी चिप्स की मदद से यूज़ किया जाए, ना कि प्लस्तर किया जाए। और डायरेक्ट चिप्स करना चाहिए। इनसाइड कर तो 100% करना चाहिए, आउटसाइड कर लें तो वेल एंड गुड है। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के लास्ट में अब ये आपको दिखाता हूँ कि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बिराजों का और डेमो का है, साइनोहाइड्रो से। साइनोहाइड्रो एक चाइनीज़ की कंपनी है जो कि दुनिया की 6 नंबर बड़ी कंपनी है। और इसका मैं जो मेरा एक्सपीरियंस गुजरा है और इसकी मैं आपको ड्राइंग भी दिखाता हूँ कि ड्राइंग में किस तरह उन्होंने मेंशन किया हुआ। इरिगेशन डिपार्टमेंट की ड्राइंग है, इरिगेशन की डिपार्टमेंट की, जो कि बिल्कुल रिवर के ऊपर ही बनाई गई है, जो कि बिल्डिंग रिवर के ऊपर ही बनाई गई है। और जहाँ पे पानी का लेवल जस्ट 4 फुट है और वो 4 फुट के लेवल को 4 फुट के लेवल पे वो बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं चाइनीज़। और एक हम पाकिस्तानी है या वो पागल हैं जो पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम ज़्यादा सियाने हैं जिनका 70 फुट पे पानी का लेवल है, वो 4 फुट के पानी पे बिल्डिंग बना रहे हैं और वो भी वीआईपी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसके ऊपर सेम का इशू नहीं है। और हम 70 फुट डीप पानी वाली जगह पे घर बना रहे हैं और हमारे सेम का इशू नहीं कंट्रोल हो रहा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी फाइल है मेरे पास, दरियाए पानीनाथ के ऊपर 4 कनाल का बंगला बनाया जा रहा है। और पहले तो मैं इसका आपको दिखाऊं कि ये अप्रूव्ड और ओरिजिनल ड्राइंग है कि नहीं। ये आप चेक करें, उसके साइन स्टैंप हुए हुए हैं, ओरिजिनल सीआरई के साइन हुए हैं और स्टैंप भी पानीनाथ बिराज। अच्छा, और इसकी मैं आपको ये दिखाऊं कि क्लाइंट कौन है। क्लाइंट भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा कंसल्टेंट कौन है, कंसल्टेंट भी आप चेक कर सकते हैं क्या लिखा हो गया है। इसमें नेस्पाक कंपनी भी ऐड है और बाकी 2 कंपनीज भी ऐड हैं। और कॉन्ट्रैक्टर में भी आप चेक कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर इसके 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं, 3 कंसल्टेंट हैं। और ये कोई पुरानी ड्राइंग भी नहीं है, इसकी डेट भी आपके सामने है, 11/2/2022, 11/2/2022। ये चेक करें। तो इसमें आपको मैं दिखाऊं कि पॉलीथीन का कहाँ पे जिक्र किया गया है, ये हम देखते हैं। ये आप चेक करें, हॉरिजॉन्टल डीपीसी। नीचे से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। 2 इंच टॉपिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट, क्लास सी, 3000 PSI, 2 कोट्स ऑफ हॉट बिटुमिन, 1 लेयर ऑफ पॉलीथीन शीट, 500 गेट। तो ये पॉलीथीन शीट का इसके ऊपर भी जिक्र किया जा रहा है, वो भी ड्राइंग के अंदर। और एक हम लोग हैं कि हम जस्ट पीसीसी करते हैं, मीन के डीपीसी करते हैं और उसका कहते हैं कि ये कभी लीक ही नहीं होगी। ये अब आपके सामने है कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी है और वर्किंग भी इरिगेशन डिपार्टमेंट की हो रही है, जहाँ पे सिर्फ 3 से 4 फुट के ऊपर पानी है। और या फिर ये पागल हैं या हम ज़्यादा सियाने हैं कि हमें पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं होती या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कि हमें खुदारा ट्रीटमेंट लाजमी करना चाहिए, बेशक हम पॉलीथीन करते हैं या कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये है कि पॉलीथीन सबसे ज़्यादा देरपा होता है, तो इसीलिए मैं पॉलीथीन कहता हूँ। तो बाकी ये कि ट्रीटमेंट हमें लाजमी कर लेनी चाहिए, बेशक हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये एक 5 मरला का कमर्शियल है और इस कमर्शियल के नीचे ये आप चेक करें कि मेम्ब्रेन शीट लगाई गई है। मेम्ब्रेन शीट आप देखें, ये चिप्स वाली मेम्ब्रेन शीट है। इसकी एक सतह फ्लैट होती है और एक सतह के ऊपर चिप्स लगाई गई होती है। ये चेक करें, 4 mm ये 0 की चिप्स इसके ऊपर लगाई गई है ताकि इसका बॉन्ड बनने में आसानी रहे। तो ये कमर्शियल के नीचे मेम्ब्रेन शीट लगाई गई है ताकि लीकेज का इशू ना बने।